सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। आज का हमारा विषय है सामान्य इन इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में सामान्य की अवधारणा। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने कहा, सामान्य। सामान्य क्या है, किसे कहते हैं, इससे संबंधित कितने विचार हैं भारतीय दर्शन में, ये आज हम जानेंगे। सामान्य को जाति भी कहा जाता है। जाति कहने से कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एक जाति के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक नाम होता है। ठीक है, तो सामान्य को जाति भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल कहा जाता है। इस संसार में हम जब देखते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं और कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो समानताएं पाई जाती हैं उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। तो सवाल आता है कि किस आधार पर हम उन्हें एक वर्ग में, एक श्रेणी में रख रहे हैं। तो इसके जवाब में कहा जाता है कि विभिन्न वस्तुएं जो रंग रूप आकार में अलग होने के बावजूद उनमें एक सामान्य गुण, आवश्यक, अनिवार्य, सर्वनिष्ठ, सार्वभौम, जो भी बोले, जो आपको समझ आ रहा हो, एक गुण होता है जिसके कारण उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाता है और वही गुण सामान्य कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि नीले रंग की सभी वस्तुओं का एक सामान्य है नीलापन। चाहे वो नीली कुर्सी हो, नीला टेबल हो, नीली बुक हो, नीला पेन हो, वो सभी, जब हम बोलेंगे कि नीली वस्तुओं को इकट्ठा करो तो हम सारी चीज़ों को एक जगह लाके रख देंगे। तो इन सभी वस्तुओं में रंग रूप आकार का अंतर होने के बावजूद एक आवश्यक गुण है, सर्वनिष्ठ गुण है, जो उनका नीलापन है। तो उस नीलापन गुण के आधार पर ही उन्हें हम एक जाति में रखते हैं और वही नीलापन सामान्य कहलाता है। तो स्पष्ट हम देखते हैं कि एक आवश्यक गुण जो एक समान लगने वाली सभी वस्तुओं में पाया जाता है उसको सामान्य कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये सामान्य रहता कहाँ है? क्या यह वस्तुओं में मौजूद है? क्या इसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है या वस्तु से अलग है? यह कहाँ रहता है? तो इस सवाल से संबंधित 3 सिद्धांत आते हैं भारतीय दर्शन में, जिसको कहा जाता है नामवाद, अवधारणा या प्रत्ययवाद भी कहते हैं इसको, अवधारणा या प्रत्ययवाद, और तीसरा है प्रत्ययवाद, और तीसरा है वस्तुवाद। ठीक है, सिलेबस के अनुसार हमें अवधारणावाद और वस्तुवाद ही पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा नामवाद पे ही बता दूंगी। नामवाद के समर्थक हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन हम जानते हैं कि क्षणिक वस्तुओं की सत्ता को मानता है, वह अस्थायी वस्तु को नहीं मानता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य गुण जो है सिर्फ एक कल्पना है, वह उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अस्तित्व है जिनको हम देख रहे हैं, जो विशिष्ट वस्तुएं हैं। तो सामान्य जिसको हम कह रहे हैं वह केवल नाम मात्र है। विभिन्न वस्तुओं में अगर कुछ कॉमन है जिसके आधार पर हम उनको एक जाति में रख सकते हैं तो वह केवल उनका नाम है। जैसे हम गाय कहते हैं तो गाय के अंदर जितने भी रंग रूप की गाय होती हैं तो उन सभी को हम गाय नाम से पुकारते हैं। तो सामान्य जो है वह केवल नाम मात्र है, वह हमारी कल्पना है। दूसरा सिद्धांत है अवधारणावाद या प्रत्ययवाद, जिसके समर्थक है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, ठीक है। प्रत्ययवाद कहता है कि सामान्य नाम मात्र नहीं है, बल्कि वह एक प्रत्यय है, कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, जनरल आइडिया है, जो
हमारे मन में मौजूद रहता है, जो व्यक्ति के मन में मौजूद रहता है। अगर हम नीली वस्तु को देखते हैं तो नीलेपन का प्रत्यय हमारे मन में पहले से मौजूद है और उसी के आधार पर हम उस नीली वस्तु को पहचान पाते हैं। तो ये अवधारणाएं आती कहाँ से? ये अवधारणाएं विशिष्ट वस्तुएं जो संसार में हैं उनके समान प्रत्यय है, जनरल आइडियाज हैं, जिनका निर्माण वस्तुओं में समानता के आधार पर बुद्धि की सहायता से वैचारिक स्तर पर अलग करके किया जाता है। इन अवधारणाओं का निर्माण तुरंत नहीं होता है, बल्कि लगातार हम वस्तुओं में समानताएं देखते हैं और उन समानताओं के आधार पर हम ये आइडिया बनाते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं कि इन जैसी जो भी वस्तुएं हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी, और फिर हम इन अवधारणाओं के आधार पर ही वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। तो उसको कहते हैं प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद में भी कुछ कमियां हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा सिद्धांत है वस्तुवाद। वस्तुवाद का सिद्धांत है न्याय वैशेषिक का। वैशेषिक दर्शन में सामान्य की सबसे विस्तृत व्याख्या की गई है। वैशेषिक दर्शन में सामान्य को पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। पदार्थ वह है जिसको हम जान सकते हैं, जिसको नाम दिया जा सकता है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ हैं जिनको जाना जा सकता है, और उसी में एक पदार्थ है सामान्य। सामान्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है नित्यम एकम अनेकागुतम। नित्यम एकम, ये हम अलग अलग करके बता रहे हैं, ये पूरा एक लाइन में है। अनेकानुगतम, ठीक है। सामान्यम यानी कि सामान्य नित्य है, एक है, और अनेकानुगत है। अब नित्य किसे कहते हैं? नित्य का मतलब है जो हमेशा रहता है, जो हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा, जो शाश्वत है, जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, जिसकी ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, उसको नित्य कहते हैं। तो सामान्य नित्य है। इसी से स्पष्ट होता है कि वैशेषिक दर्शन सामान्य की वास्तविक सत्ता को मानते हैं, उसकी एक वस्तुनिष्ठ सत्ता मानते हैं, जो वस्तु के नष्ट होने के बाद भी मौजूद रहता है। वस्तुएं क्षणिक हैं, वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन सामान्य रहेगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमसे पहले भी बहुत मनुष्य आए और वो नहीं है, और हमारे बाद भी बहुत से मनुष्य आएंगे। तो सामान्य, लेकिन उसके बावजूद सामान्य कल भी था, आज भी है और हमें आगे भी रहेगा। तो सामान्य जो है वो वास्तविक है, उसकी वस्तु से अलग एक पृथक और स्वतंत्र सत्ता है, वह वस्तुनिष्ठ सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूसरा है एक। सामान्य एक है, जाति एक होती है जिसके अंतर्गत अनेक वस्तुएं होती हैं, वह किसी एक वस्तु का नहीं होता है। तो सामान्य एक है, विभिन्न वस्तुओं का एक सामान्य होता है। अगर हम एक से अधिक सामान्य मानते हैं तो फिर परस्पर विरोध उत्पन्न होगा कि किसको किस में रखा जाए। इसीलिए अनेक वस्तुएं जिसमें समानताएं हैं उनका एक सामान्य माना गया है। तो सामान्य एक है। तीसरा है अनेकानुगतम। अनेकानुगत होता है। अनेकानुगत का मतलब है कि सामान्य जब भी होगा एक से अधिक वस्तुओं का होगा। अगर कोई चीज एक है, अगर इस संसार में मनुष्य एक ही है, तो उसको हम जाति में नहीं रख सकते, उसका कोई सामान्य नहीं होगा। जैसे आकाश एक है तो आकाश का कोई सामान्य नहीं होता है, लेकिन मनुष्य, प्राणी, द्रव्य ये सब संख्या में अधिक हैं, अनेक हैं, इसलिए इन सबों का सामान्य होता है। जैसे मनुष्यत्व हुआ, प्राणित्व हुआ, द्रवत्व हुआ, ईमानदारी, ठोसपन, ये सब सामान्य है जो अनेक वस्तुओं पर लागू होता है। तो सामान्य अनेकानुगत है। ये 3 विशेषताएं वैशेषिक दर्शन में सामान्य की बताई गई हैं। तो पदार्थ 7 माने गए वैशेषिक दर्शन में: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जैसा हम देख रहे हैं तो सामान्य जो है केवल द्रव्य, गुण और
कर्म का होता है। सामान्य का अपना कोई सामान्य नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। अगर सामान्य का सामान्य माना जाए तो यहाँ पर एक अनवस्था दोष उत्पन्न होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर विशेष और समवाय वस्तुओं के बीच का संबंध है जिसका कोई सामान्य नहीं होता है। अभाव का मतलब है वस्तु की अनुपस्थिति, इसलिए उसका भी कोई सामान्य नहीं माना जाता। केवल 3 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण और कर्म, जिसका कि सामान्य होता है। और इस सामान्य का ज्ञान हमें, इस सामान्य का ज्ञान हमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का एक प्रकार है जिसके अनुसार जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के साथ ही हमें उसकी जाति का भी ज्ञान होता है। जैसे हम राम को देखते हैं तो राम को देखने के साथ ही हमें यह पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि राम मनुष्य जाति से बिलोंग करता है, राम मनुष्य जाति का है। तो सामान्य के बिना वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य से अलग वस्तुएं नहीं है और वस्तु से अलग करके उसको नहीं जान सकते हैं। तो ये चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि सामान्य एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वास्तविक है, द्रव्य गुण कर्म पे लागू होता है और उसका ज्ञान हमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से होता है। वैशेषिक दर्शन में सामान्य के 3 प्रकार माने गए हैं, पर समान, अपर समान और परापर समान। पर, अपर और परापर। पर सामान्य सबसे बड़ा सामान्य है जिसके अंदर आता है सत्ता। सत्ता का मतलब है जो अस्तित्व में है, वो सारी वस्तुएं जो अस्तित्व में है उनका सामान, संसार की सभी वस्तुओं का एक सामान्य है जो सत्ता कहलाता है, वो पर सामान्य में आता है। अपर सामान्य है जो सबसे छोटा जिसको और नहीं बांटा जा सकता है उसको कहते हैं अपर सामान्य। इसमें हम मनुष्यत्व को रख सकते हैं, हालांकि मनुष्यत्व में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, फिर छोटा बच्चा हो जाएगा, बड़े बूढ़े हो गए, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ हम मनुष्यत्व को रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है परापर समान। परापर समान पर और अपर के बीच का सामान्य है जिसमें द्रव्यत्व आता है। द्रव्य हमने कहा कि द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य के 9 प्रकार माने गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा। ये सभी का सामान्य 9 द्रव्यों का सामान्य परापर सामान्य में आता है। सामान्य का वास्तविक अस्तित्व है, स्वतंत्र है, लेकिन वह इस दिक् और काल की सीमा से परे माना गया है। वैशेषिक दर्शन ने भी कहा है कि सामान्य इस दिक् और काल यानी दिक् यानी संसार और स्पेस और टाइम की सीमा से वह बाहर है, उसको स्पेस और टाइम में रखकर नहीं जाना जा सकता है। तो ये 3 सामान्य है जिसके अंदर सभी वस्तुओं को बांटा गया है, उनको कैटेगराइज किया गया और इसमें जाति और उपजाति की श्रृंखला बनती है। जाति और उपजाति जो है वह सापेक्ष होते हैं। एक ही सामान्य अपने से बड़े के संदर्भ में जाति एक ही सामान्य अपने से बड़े के केस में संदर्भ में उपजाति होती है और अपने से छोटे के संदर्भ में जाति कहलाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य से संबंधित 3 सिद्धांत भारतीय दर्शन में पाए जाते हैं। एक बौद्ध दर्शन जो मानता है कि सामान्य है ही नहीं, अद्वैत वेदांत सामान्य को आत्मनिष्ठ मानता है जो हमारे मन के प्रत्यय है, बाहर कहीं नहीं है। और वैशेषिक दर्शन मानता है कि सामान्य वस्तुनिष्ठ है, वस्तु से अलग अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से लेक्चर में आपको कुछ समझ आया हो ये टॉपिक। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।